तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इसका ज्ञानी व्यक्ति अपने ये 10 रहस्य कभी नहीं बताते। फिर माता पूछती है कि ज्ञानी अपने 10 रहस्य क्यों नहीं बताते। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। एक समय तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री। क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान तो कोई हूँ नहीं, कि जो बुद्धिमान आदमी हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है। इसीलिए जैसे दुआ कभी साथ नहीं चोती और बदुआ कभी पीछा नहीं चोती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या दहो का। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें अभी से छोड़कर दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ। उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाल कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी न सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा, तो हम उसको 1000 मुहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नहीं बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने पहले से सुन रखा है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मुहरे नहीं देने होंगे, लेकिन जो वो कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वो 1000 मुहरे देने ही पड़ेंगे। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राजे में ढिंढोरा पा किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तो दे तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बद्धा बलवान है। चंदन का पेड़ देश पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पदरी यचता है, तपना पदरी ये च। राजा साहब, ये नहीं बातें हैं। ये बात को सुनकर राजा यही कहता है कि भाई, ये बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 1000 मुहरे की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कुया, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी वे आपकी
गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बच्चा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते खो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विदा हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा ऊंचा जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बरहत्ता जरूर है। गुस्से का सीधा सादा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भिड़ा में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का है। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, कि ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। क्या नहीं बात बताने पर आप यहाँ पर मुहरे बांधते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नहीं बात बताने पर उसको मुहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी न हो। साधु ने कहा कि ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको और राजपाट में धन की कमी हो गई थी और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गया। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं साधु बन गया। इसीलिए मैं आपको ये बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि ये साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा पहुंच चुके थे। अब कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेंगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा साधु के चरणों, कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानने काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वो हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है और इसके लिए उस सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वो अपने काम को टालते नहीं हैं। आलसी को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वो होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि ये गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊंगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वो इंसान नहीं, वो उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर जो होता है कि वो कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और नहीं कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया
क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और नहीं ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धिमान आदमी कोई फैसला लेता है तो बैठकर शांति से धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। उन दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी। चौथा गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वो होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो नई बातों की वजह से फंस जाते हैं, उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर रोज परेशानी में पड़ जाते हैं दूसरे लोगों। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वो सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलता और भी सीखता है, और उन सभी तो वो पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, अपने प्राजाइन के लिए, प्राजाइन के लिए, प्राजाइन के लिए, प्राजाइन का। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है लोगों। तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, और वही लोग बोलेंगे कि ये आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, वो हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता। क्योंकि जब आदमी कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो दूसरों को सिखाता तो है, लेकिन खुद का हम छोटे बनकर सीख सकते हैं, बड़ा बनकर, अहंकार से बढ़कर, अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती है। इसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला, एक बुद्धि। क्योंकि वो अपने को बुद्धिमान मानता ही नहीं है, और ये बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। आठवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने हर एक काम को ध्यान बना लेता है। नौवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। 10वां गुण जो एक बुद्ध, अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है, इसलिए उन दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। और याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ी दिएचता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। उस जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको घेरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिल। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं, और नहीं दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थिति आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। दन साथ रहकर जो चल करे उससे बद्धा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बद्धा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कढ़ियावा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्या उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मूर्ख में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेस तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते।
जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सर, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दी।